बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सॉल्व पेपर के बारे में जो 17/11/2019 को हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल प्रोसेस नोन एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री का जो जैसे लफ्जी मतलब भी है पानी से तैयार किया गया हो। इसमें जो प्रोसेस है ये लेफ्ट साइड पे एक स्क्रीन नजर आ रही है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो कैसे बनती हैं, इसका एक प्रोसेस है कि ये किसी जगह पर कोई भी लैंड पर जो जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस है जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोजिशन जो है ना वो इकट्ठे होते रहते हैं जिस तरह से ये बताया गया। तो वो जो एंड में एक सीमेंटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें तमाम लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो पानी से बनने वाली रॉक्स को कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके कवर हो सकें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसको यूनाइटेड नेशन ने अपने थर्ड सेशन में 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सीपीसी चार्जेस मींस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ। पहले जान लेते हैं सीपीसी क्या है। सीपीसी है सिविल प्रोसीजर कोड, और इसकी जो सेक्शन 2 है उसमें तारीफात बताई गई, डेफिनेशंस हैं बहुत सारी चीज़ों की। उसमें से जो जज की डेफिनेशन बताई गई है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो एक सिविल कोर्ट का जज होता है। इसमें ऑप्शन मौजूद थी हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट की, तो ये इसमें जो सिविल कोर्ट है वो ऑप्शन दुरुस्त है। प्लीडिंग मीन्स है रिटन स्टेटमेंट, प्ली करना, किसी भी चीज़ की दरख्वास्त देना। द अनस्टेबल अर्थ ऑफ फेमस जियोग्राफी बुक इज ऑथर्ड बाय। ये स्टीयर्स जे की लिखी हुई बुक है अनस्टेबल अर्थ, और जो स्टीयर्स जे है इसका ताल्लुक बेडफोर्ड यूनाइटेड किंगडम से है। 1987 में इनकी वफ़ात हुई और इसको जो अवार्ड्स मिला हुआ विक्टोरिया मेडल अवार्ड मिला हुआ है। इसकी मशहूर जो बुक्स हैं अनस्टेबल अर्थ के अलावा इंट्रोडक्शन टू कोस्टलाइन है, अप्लाइड कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी है, द कोस्टलाइन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली विद एल्टीट्यूड बिकॉज द एयर बिकम्स। जैसे ही बुलंदी की तरफ जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता है और जो एयर बिकम्स लेस डेंस हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जो एयर के जो मालिक्यूल्स हैं उनमें वो एयर के मालिक्यूल्स जैसे जैसे बुलंदी पर जाएंगे उनकी तादाद में कमी होने शुरू हो जाती है। उसकी तादाद में कमी होने का जो प्रोसेस है वो यही है कि वो जो ग्रेविटी की वजह से वो ऊपर जो हवा है वो लेस डेंस होती है और नीचे वाली जो हवा है वो कदर निस्बतन जो है ना वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। राइट साइड पे जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें हाईएस्ट डेंसिटी जो है ना वो लोअर लेवल पे है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जैसे जाते हैं लो डेंसिटी आती है, फिर इवन लो डेंसिटी आती है। तो बात करने का मकसद ये है कि जैसे ही बुलंदी पर जाते हैं इसकी जो एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। जेनेसिस चेस्ट फिलाइट डायमंड मार्बल स्लेट आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ। ये मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स हैं, उनकी ये एग्जांपल्स हैं। ये इमेज में दिखाया गया है कि मेट्रोमॉर्फिक्स जिस तरह से रॉक्स में पत्थरों में इजाफा होता है उस तरह से इनकी जो है वो शेप में और बनावट में तब्दीली आती है। जैसे कम जो मेटमॉर्फिज्म होगा वो शैले उन रॉक को कहते हैं, फिर स्लेट बनती है, फिर फिलाइट है, इसी तरह फिर एंड में जेनेसिस है। तो इसका जो ऑप्शन है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स। द प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस रॉक्स डिक्रीजेस विद डेप्थ, तो सिलिकॉन की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके जो राइटर हैं वो दूसरे राइटर हैं वो जॉन बेलिस हैं। ये प्रोफेसर हैं पॉलिटिक्स के और इंटरनेशनल रिलेशंस के, और फॉर्मर वाइस चांसलर है स्वानसिया यूनिवर्सिटी के। दो ऊपर जो स्टीव स्मिथ हैं ये भी वाइस चांसलर हैं 2002 से यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के। इन दोनों ने ये बुक लिखी है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म जियोग्राफी वाज कॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ए ग्रीक स्कॉलर। जियोग्राफी की जो टर्म है वो पहली दफ़ा किस ग्रीक स्कॉलर ने यूज़ की थी? 234 बीसी में। तो ये इराटोथीसिस नामी एक जो है वो
मैथमेटिशियंस भी है और ये जियोग्राफर भी है, उसने ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ की थी। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन दी, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है। ये पैसिफिक ओशन में जो इलाका है क्वींसलैंड का, ये ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक एक जो कोरल सी है उसमें ये मौजूद है और 2300 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है और ये काफ़ी बुलंदी से भी ये समंदर में नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर थीम्स इन जियोग्राफी, कितने थीम्स हैं जियोग्राफी में? तो ये 5 किस्म के थीम्स होते हैं जियोग्राफी में। पहला है लोकेशन, फिर प्लेस, फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, फोर्थ नंबर पे है मूवमेंट और फिर रीजन्स। हु इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? रॉबर्ट ओब्रायन जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के। ये 18 सितंबर 2019 से ये एडवाइज़र का फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, ये 1830 में जियोग्राफिकल सोसाइटी जो है ना वो बिल्ड की गई थी। यूनाइटेड किंगडम्स की सोसाइटी है और जो बड़े प्रोफेशनल तरीके से जियोग्राफिकल साइंस की स्टडी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ ड्राई समर एंड वेट विंटर? तो ये मेडिटेरियन क्लाइमेट इसको कहते हैं जिसमें ड्राई समर और वेट विंटर होता है। इसमें साउथ स्पेन और साउथ ऑफ फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, लिबनान, इसराइल वगैरह शामिल हैं। ये पिक्चर दिखाई गई है जो मेडिटेरियन बेसिन है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिली और कैलिफोर्निया के इलाके। रिगार्डिंग फूड अवेलेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इंस्पायर्ड पीपल टू सेटल परमानेंट इन वन लोकेशन? कौन सी चीज़ ऐसी है जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के हिसाब से लोगों को इंस्पायर करती है कि ये लोग उस इलाके में रहें? तो ज़ाहिर है जो एग्रीकल्चर की जो फील्ड इसमें ऑप्शन है जो वो दुरुस्त ऑप्शन है। द अर्थ सरफेस एंड क्रस्ट आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ड्यू टू, ये रॉक साइकिल की वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ लाइट इज़ प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड फॉर ड्राइंग द ग्रेटिकल्स फॉर आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसको हम कहते हैं कि एक तरफ से लाइट पड़े और दूसरी तरफ से जो ग्रेटिकल्स जो हैं, ये जो लाइनें जिसको हम कहते हैं, ये ड्रा हो, तो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इसका नाम जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ आल्सो नोन एज, अमेज़न का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो किस उसका दूसरा नाम क्या है? तो ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, उसमें से जो टंड्रा का जो ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। ये अमेज़न का जो ये रेड सर्कल जो दिखा रहे हैं ये इसका एरिया है जहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट का जो जंगल जो है ना ये मौजूद है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ना ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है और बड़ी वजह इसकी जो है वो अमेज़न रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान है और ये तकरीबन 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये फैला हुआ है और 40% ऑफ ब्राज़ील जो टोटल एरिया है वो इसमें शामिल है ब्राज़ील का। As children begin their elementary schools year, they enter एरिक्सन स्टेज ऑफ, जो एरिक्सन की जो थ्योरी है इसकी जो टोटल 8 किस्म की इसके कॉन्सेप्ट हैं साइकोलॉजी के ऊपर, तो उसकी इस थ्योरी के मुताबिक इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी वाला ऑप्शन दुरुस्त है कि जो एलिमेंट्री स्कूल ईयर में जो इसकी जो थ्योरी बिगिन होती है, ये राइट साइड पे इसकी जो है वो थ्योरी के कंसेप्ट बताए गए हैं कि स्कूल एज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी है, एडोलसेंस में इन आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन और यंग अडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन और मिडिल अडल्टहुड में ये 8 किस्म की इंसानी जो लाइफ का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसने अपनी थ्योरी पेश की हुई है एरिक्सन स्टेज। तो इसमें राइट जो ऑप्शन है वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी का है और ये इसकी टोटल तफसील साथ में दे दी गई है। ये हर एक की जो थ्योरी है वो किस एज से लेकर किस एज तक के लोगों के लिए, किस साल से लेकर किस साल तक बनती है और उसकी जो कल्मिनेशन है वो उसके बारे में ब्रीफ बताया गया। अगर आपने इसको पढ़ना है तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं मज़ीद। वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रॉइडियन साइको एनालिटिक थ्योरी इज़ दैट, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोकस टू मच अटेंशन ऑन द आईडी नॉट इनफ ऑन द ईगो।
तो सिगमंड फ्रॉइड है, ये फाउंडर है साइकोलॉजी का। इसने 3 तरह की जो है वो कंसेप्ट दिए कि इंसान जो है वो आईडी, सुपर ईगो और ईगो के दरमियान रहता है। तो ज़्यादातर इसका जो फोकस है वो आईडी के ऊपर था। ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट है और फाउंडर है साइको एनालिसिस का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टाइमली इन चीज़ों को देख सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जो नॉट कंसिडर्ड होती है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक्सरसाइज जो इनमें से जो है ना वो इसका राइट आंसर है। हु इज़ द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का जो फाउंडर है वो कौन है? तो वो जोहान विंसेंट गाल्टोन है, नॉर्वेजियन सोशलिस्ट और मैथमेटिशियंस हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टांस इज़, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर के बारे में क्या स्टांस है? विच इज़ इंटायरली डिटर्मिनेंट इन नेचर। द फर्स्ट यूज ऑप्शन, सेकंड है एज द सेकंड यूज़र ऑप्शन, थर्ड था नथिंग स्पेसिफिक और चौथा है नेवर विल यूज़ इन वार। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है वो है सेकंड यूज़र ऑप्शन। हु डेवलप रियलिज्म इनटू ए कम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी। तो जो रियलिज्म है उसको हांस मोरखेंदो ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया है। ये जो है जर्मन अमेरिकन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंटेड आर रिपोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन अक्टूबर 7, 1951। जो पेपर सोशल मीडिया पे आया हुआ है उसमें डेट लिखी हुई है 1951, लेकिन आई थिंक ये 1953 डेट है, विच इज़ नोन एज। ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो फार्मूला है वो 7 अक्टूबर 1953 में जो उस फार्मूले को का नाम बोगरा फार्मूला दिया था। इसमें ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूट भी है और बोगरा फार्मूला भी है, लेकिन ज़ाहिर है 7 अक्टूबर 1953 को ही बोगरा फार्मूला दिया गया था। व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ एट्रोफी। एट्रोफी का जो अपोजिट है वो है स्ट्रेंथन। एट्रोफी मीनिंग है बॉडी टिश्यूज़ या ऑर्गन का नकारा हो जाना किसी भी चीज़ का, तो इसका जो अपोजिट बनेगा वो स्ट्रेंथन बनेगा। विच सहाबी नेम मेंशन इन कुरान। तो कुरान पाक में कौन सा सहाबी का नाम मेंशन है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का जो नाम है वो कुरान पाक में मेंशन है, सूरह अल अहज़ाब में, और ये उसकी आया नंबर 37 में। हाउ मेनी ईयर्स डिड हलीमा सादिया टेक केयर ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हलीमा सादिया ने कितने अरसे तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की? तो 6 ईयर तक हलीमा सादिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। हाउ मेनी गॉड्स आर लाइबल फॉर ज़कात। ज़कात के लिए कितने बकरे होंगे तो ज़कात फ़र्ज़ होगी? तो ये 40 जो है ना वो जब फिगर होगा बकरों का तो उस पर ये ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो 40 से 120 तक जो है ना 1 शी गोट जो है वो उसके इक्वल होगा ज़कात देना, और जब 121 200 होंगे तो 2 शी गोट्स, और 200 से 300 तक के 3 शी गोट्स, और इसी तरह जो है ओवर 300 जितना भी बढ़ते जाएंगे एक एक शी गोट पर 100 जो है ना उसमें इजाफा होता रहेगा। जाफ़र इब्न अबी तालिब मार्ट इन विच बैटल। तो जाफ़र इब्न अबी तालिब कब शहीद हुए? ये बैटल ऑफ मौता में इनकी शहादत हुई। 8 हिजरी को ये जो है बैटल लड़ी गई, और जाफ़र इब्न अबी तालिब जो है हज़रत अली के ओल्डर ब्रदर थे। तो ये जो मौता का जो मकाम है ये जॉर्डन और शाम के नज़दीक एक गांव था मौता, वहाँ पर ये मौजूद है, ये शाम और जॉर्डन की बाउंड्री पर। विच फ्रूट इज़ मेंशन्ड इन कुरान। कौन सा फल है जो कुरान में जिसका जिक्र आया है? तो खजूर उसमें ऑप्शन जो मौजूद थी। वैसे इसके अलावा मज़ीद भी फ्रूट्स हैं हेवनली जिनको फ्रूट्स कहते हैं, जिनमें द फ्रूट्स लाइक ग्रेप है, फिग है एंड ऑलिव एंड पोमीग्रेनेट जिसको अनार हम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरान खान अटेंडेड विच सेशन ऑफ यूनाइटेड जनरल असम्बली। तो ये 74 सेशन है जो इमरान खान ने अटेंड किया। ये सितंबर 27, 2019 को ये सेशन अटेंड किया है। व्हेन वाज द बॉर्डर एग्रीमेंट साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, और इसका नाम क्या था? सीनो पाकिस्तान एग्रीमेंट इसको कहते हैं। ये बाउंड्री मौजूद है जो चाइना और पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है गिलगित से ऊपर चाइना का
जो है वो साउथ एरिया। व्हेन इंडस बेसिन ट्रेटरी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये कब साइन हुआ? ये कराची में ये मुआहदा साइन हुआ था सितंबर 1960 को बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने यह मुआहदा साइन किया था। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कश्मीर कमेटी 2019? तो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है 2019 में? सैयद फ़खर इमाम ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है और ये खानेवाल किस NA 150 से ये मेंबर कौमी असम्बली सेलेक्ट हुए। व्हाट इज़ 25th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? ये ऑफिशियली इसको कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2018 कहते हैं। फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ जो फाटा जो हैं उनकी जो मर्ज के बारे में था, जो KPK मर्ज हुए उसके बारे में ये अमेंडमेंट थी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है फाटा। आर्टिकल 58(2)(b ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एम्पावर, जो आर्टिकल 58(2)(b है आईन पाकिस्तान का, वो किसको एम्पावर करता है? ये 18 अमेंडमेंट में ये पावर दी गई थी और ये सदर पाकिस्तान को जो है वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने की पावर देता है। हाउ मेनी टोटल यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्टोरल वोट्स आर? तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो है अमेरिका की, ये 538 इलेक्टोर्स पर मुश्तमिल है और इसके लिए 270 वोट दरकार होते हैं मेजॉरिटी लेने के लिए। 17th अमेंडमेंट इज़ अबाउट पास्ड इन दिसंबर 2003 में ये पास हुई है और ये प्रेसिडेंट पावर के बारे में है ये अमेंडमेंट। जो राइट ऑप्शन था वो प्रेसिडेंट पावर है। अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म इज़ कम्युनिज्म। व्हेन इज़ द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन इन द US? यूनाइटेड स्टेट्स में नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कब है? इसका जो शेड्यूल है वो नवंबर 3, 2020 में जो है नेक्स्ट इलेक्शन होंगे अमेरिका में। 5th लेयर ऑफ OSA मॉडल इज़ सेशन लेयर, इसको कहते हैं 5th लेयर को। और ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है क्या? ये मॉडल लेयर है, कम्युनिकेशन होता है ओवर द नेटवर्क। मलिहा लोधी वाज रिप्लेस्ड बाय, मुनीर अकरम जो है वो मलिहा लोधी की तरफ न्यू जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव लगे हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री रिटन बाय एनाटोल लिवियन जो है उसकी बुक है पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ये उसने लिखी है और ये ब्रिटिश ऑथर हैं और जर्नलिस्ट हैं। जो 2011 में ये बुक जो है वो राइट की गई थी। व्हेन डिड द वियतनाम वॉर स्टार्ट? नवंबर 1, 1955 से अप्रैल 30, 1975 तक ये जंग लड़ी गई है और ये वियतनाम ने लड़ी थी अमेरिका और फ्रांस के ख़िलाफ़। ये फ्लावर A, B, C and D है। फ्लावर A, B, C and D है। ये 4 तरह के फ्लावर्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये फ्लावर विच ब्लूम्स इन ऑटमन विंटर एंड समर, ये कैटेगरी A का जो फ्लावर्स है वो हैं। तो ये डिफरेंट इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये मैंने उनका आगे जवाब लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स डज नॉट अलाउ ड्राइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग कैजुअलिटी इन रिसर्च? इसका जो राइट आंसर है वो मेरे ख्याल के मुताबिक केस स्टडीज़ बनता है, लेकिन मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको इसका अंदाज़ा है तो काइंडली कमेंट में इसका रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूव मटेरियल इन देयर पैरेलल टू डायरेक्शन मूवमेंट? ये L वेव्स, S वेव्स, P वेव्स, N वेव्स, ये भी शायद ज्योग्राफी वाले बता सकते हैं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है ये क्या है। अगर आपको है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। शुक्रिया।